12 साल की स्कूलिंग और 3 साल कॉलेज में देने के बाद भी इंडिया की 95% यूथ इस स्ट्रेस में है कि आखिर हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। आप भी रोज़ अगर इसी स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट ज़रूर होने वाली है। स्टीव जॉब्स जो कि एप्पल के फाउंडर हैं, उनकी एक स्पीच जो उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दी थी काफ़ी मशहूर है। इस स्पीच में स्टीव जॉब्स ने अपने कॉलेज के बारे में बताया था कि कैसे कॉलेज की पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट ना होने पर उन्होंने 6 मंथ में कॉलेज छोड़ दिया था। ये डिसीजन स्टीव जॉब्स की लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुआ। इससे अब उनको उन सारे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना पड़ता था जिनमें स्टीव का इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कैलीग्राफी को सीखना शुरू किया क्योंकि कैलीग्राफी स्टीव जॉब्स को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती थी। उस समय स्टीव जॉब्स नहीं जानते थे कि इसका सही यूज़ क्या है, लेकिन 10 साल बाद जब स्टीव ने मैक कंप्यूटर में उस कैलीग्राफी को यूज़ किया तो दुनिया का पहला ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी वाला कंप्यूटर बना। यहीं से स्टीव की एप्पल कंपनी दुनिया में इतनी फेमस हुई। स्टीव जॉब्स ने अपने पैशन, स्किल और दुनिया की ज़रूरत को मिलाकर एप्पल जैसी कंपनी क्रिएट की। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि उनके पैशन ने ही उनको मुश्किल समय में आगे बढ़ने की शक्ति दी। एप्पल की इस सक्सेस के पीछे काम कर रहा था स्टीव का इकिगाई। तो क्या है ये इकिगाई? इकिगाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग। ये 4 चीज़ों का इंटरसेक्शन है। पहली चीज़ वो काम जो आपको पसंद हो, दूसरा वो काम जिसमें आप अच्छे हों, तीसरा वो काम जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो, और लास्ट वो काम जिससे आप पैसे कमा सकते हो। इन चारों चीज़ों को मिला करके बनता है इकिगाई। तो अब सवाल ये है कि हम अपना इकिगाई कैसे ढूंढें। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा जिससे आप अपना इकिगाई ढूंढ सकें। सबसे पहला स्टेप है आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने आप को समझना, अपनी पसंद नापसंद, अपनी वैल्यूज़ और स्ट्रेंथ के बारे में सोचना बहुत ही ज़रूरी है। आपको अपने आप से कुछ सवाल करने हैं और उनका जवाब भी खुद से पूछना है। जैसे मुझे अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है, या फिर मेरी वैल्यूज़ और बिलीव्स क्या हैं, मैं नेचुरली किस चीज़ में अच्छा हूँ। दूसरा स्टेप है अपनी ताकत और अपने टैलेंट की पहचान करना। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप किन चीज़ों में माहिर हैं। इसे जानने के लिए आप अपने परिवार या दोस्तों से पूछ सकते हैं कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं। आपको नई चीज़ों को ट्राई करके देखना होगा कि आपको क्या पसंद आता है। अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस पर गौर करें और देखें कि उनसे आपने क्या सीखा। तीसरा स्टेप है दुनिया की ज़रूरत को पहचानना। इकिगाई को पाने के लिए दुनिया की ज़रूरतों को समझना भी उतना ही ज़रूरी है जितना अपने पैशन और स्ट्रेंथ को जानना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड आप सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। आपको जिस कॉज से लगाव है उसके लिए काम कर सकते हैं, या फिर अपने आसपास के लोगों से बात कर और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। अगला स्टेप है फाइंडिंग द इंटरसेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अपने पैशन, स्ट्रेंथ और दुनिया की ज़रूरतों के बीच इंटरसेक्शन ढूंढना। इसके लिए आप एक वेन डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आपके पैशन, स्ट्रेंथ और दुनिया की ज़रूरतें दिखाई दे, और फिर उस आइडिया को अपनाएं जो इन तीनों को कंबाइन करती हो। अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए आपने इन 4 स्टेप को जाना है।
सेल्फ रिफ्लेक्शन, शक्तियों और टैलेंट की पहचान, दुनिया की ज़रूरतों को समझना, फाइंडिंग द इंटरसेक्शन। आज ही एक्शन लें और अपने इकिगाई को ढूंढने की जर्नी स्टार्ट करें। इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपकी लाइफ में अगर थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।